हेलो, क्या मामा की तबीयत खराब हो रही है? अच्छा ठीक है, तुम असद से बोलो कि उन्हें लेके हॉस्पिटल जाए, मैं वहीं आती हूँ डायरेक्ट। असद घर छोड़ के चले गए? मैं आती हूँ। ले लिया बदला, ले लिया बदला अपनी औलाद से। कैसे? औलाद के पैर रखने के लिए जरा सी जमीन नहीं छोड़ी आपने। एक दोराहे पे खड़ा कर दिया मुझे, जहां वापस जाने का रास्ता तो है नहीं मेरे पास, क्योंकि ज़ारा मेरे साथ तो जिंदगी गुजारना नहीं चाहती, वो तो अशर के साथ जिंदगी गुजारना चाहती है। जी हेलो। सारा? नहीं जी, मैं शमीम। शमीम कौन? जी मुलाजमा हूँ इस घर की। अगर मुलाजमा हो तो फिर तुमने आंटी का फोन क्यों उठाया? जी वो बड़ी बीवी की तबीयत अचानक खराब हो गई थी तो छोटी बीवी उन्हें लेकर अस्पताल गई हैं। ओह गॉड। असद किधर है? जी वो तो सूटकेस उठाकर घर से चले गए थे। अच्छा, चलो ठीक है, खुदा हाफिज़। ज़ारा, क्या हुआ आंटी को? इमरजेंसी में, अभी डॉक्टर ने कुछ बताया नहीं। असद कहाँ है? पता नहीं, शमीम ने बताया कि वो चला गया है। चला गया? आंटी को इस हाल में छोड़ के चला गया? बेवकूफ है वो। फोन किया उसे? फोन बंद जा रहा। डॉक्टर, कैसी तबीयत है मामा की? वो ठीक तो है ना? स्ट्रोक का अटैक लगता है। नहीं, लेकिन वो ठीक तो हो जाएंगे ना? अभी तो वो अंडर ऑब्जर्वेशन है, होश में आने के बाद ही पता चलेगा कि कितना डैमेज हुआ है। क्या मतलब है आपका? मतलब ये कि देखें डॉक्टर, उनकी जिंदगी खतरे में तो नहीं है ना? अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, इंशाल्लाह ताला सब ठीक हो जाएगा। मैडम, वो 3 नंबर बेड के पेशेंट की तबीयत खराब हो गई। एक्सक्यूज मी। ऑफ कोर्स नॉट, तुम्हें कैसे भूल सकती हूँ मैं? बस शादी के बाद मैं इतनी बिजी हो गई कि तुम्हें क्या बताऊं। मैंने और काशिफ ने नया घर लिया है, तो पता है उसको डेकोरेट करने में डिजाइनर्स के साथ कर्टन, फर्नीचर, एवरीथिंग वाज वेरी हेक्टिक। हाँ, इनफैक्ट इसलिए तो मैं तुम्हें फोन किया था। नेक्स्ट वीक हम हाउस वार्मिंग पार्टी रख रहे हैं एंड यू हैव टू बी हियर। लिसन, मेरी कॉल आ रही है, सो आई विल सी यू नेक्स्ट वीक। हाँ, ओके, बाय। हाँ सर, बोलो, व्हाट्स अप? व्हाट? मामा, मामा, क्या हुआ है मामा को? हाँ, क्या हुआ है? मामा कोलैप्स कर गई हैं, इनको स्ट्रोक हुआ है। कोलैप्स कैसे कर गई? मामा आंखें खोले ना, देखे मैं हूँ निदा। हेलो मामा। हाँ निदा, थोड़ी तसल्ली रखो, मम्मा ठीक हो जाएंगी। नहीं, मुझे बात करने दो। मामा आंखें खोले ना, मुझसे बात करें, मैं हूँ। इनको कैसे? प्लीज आप पेशेंट को इस तरह डिस्टर्ब ना करें। ये मेरी मामा है। लेकिन इस वक्त ये हमारी पेशेंट है और इनकी केयर करना हमारी जिम्मेदारी है। और फिर यहाँ और भी बहुत से पेशेंट हैं, किसी को भी परेशान नहीं किया जा सकता। आप प्लीज जाएं यहाँ से। मैं नहीं जाऊंगी। निदा
वो डॉक्टर देख लेंगे तो मेरे साथ बाहर आओ प्लीज बाहर। लेकिन वो माम वैसे शर्म नहीं आती असद भाई को? मुझे तो बहुत दुख हो रहा है। अपनी माँ को अजियत देकर इस हाल में पहुंचा दिया और खुद छोड़कर चला गया। मामा को इस हाल में भाई ने नहीं, इसने पहुंचाया। निदा प्लीज, ये वक्त इन बातों का नहीं है, छोड़ दो किसने क्या किया। तुम उठो यहाँ से, हमें तुम्हारी जरूरत नहीं है। गेट आउट हियर। निदा प्लीज। तुम चुप करो, उठो, गेट अप एंड गेट लॉस्ट। जब तक मम्मा को होश नहीं आ जाता मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। जा रही हूँ। निदा, क्या हो गया तुम्हें यार? बस कर दो। तुम चलो मेरे साथ, आ जाओ। सफिया, सफिया, क्या है? क्यों चीख रहे हो? अरे भाई अच्छी खबर नहीं है। क्या हुआ? काशिफ तो ठीक है ना? हाँ हाँ वो बिल्कुल ठीक है, उसी का फोन था। निदा की माँ हॉस्पिटल में एडमिट हुई है। तौबा है, तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। छे, अल्लाह करे मर ही जाए वो। इस तरह नहीं बोलते। तो फिर किस तरह कहते? तू क्या हमारी बातें सुन रही है? अपना काम कर। मामा क्या हुआ? Are you alright? You'll be fine, Mama. Mama, stay strong. You'll be alright. You'll recover very soon. हाय। अब मुझे पता चल गया था कि तुम आ गए हो। I couldn't sleep all night. सारी रात एक्साइटमेंट में गुजर गई कि पता नहीं कब पहुंचोगे तुम। So happy you came back. क्या हुआ? नींद पूरी नहीं हुई? रेस्ट नहीं किया था रास्ते में? मुझे तो लगा था कि तुम खुशी खुशी वापस आओगे। Look so upset. खुशी क्या है ये मैं जानता नहीं हूँ। Come on, Asad. What's wrong? प्लीज मैं सिर्फ बात नहीं करना चाहता, मुझे अकेला छोड़ दो। अकेला छोड़ दूं मतलब? मैंने कहा ना मुझसे सवाल मत करो प्लीज। क्यों नहीं करो? क्योंकि मुझे तुमसे सवालों के जवाब चाहिए। तो ठीक है, तुम पूछो तो फिर क्या पूछना है, मैं तुम्हारे सारे सवालों के जवाब दूंगी। अच्छा तो ये बताओ कि मेरा और तुम्हारा मिलना इत्तेफाक था?
हाँ या ना? बोलो। तुमने और मामा ने मेरे साथ मिलके गेम खेला ना, ट्रैप किया मुझे। मामा ने तुम्हें बहुत बड़ी अमाउंट ऑफर की थी और तुम पैसों के लिए बिक गई, है ना? लिसन लिसन असद, ये सब कुछ जैसे दिख रहा है वैसे है नहीं। असद, hear me out, okay? First of all, relax, please. I had a miserable life before I met you, before I even met your mom. मेरे पास खाने तक के पैसे नहीं होते थे। मैं एक लॉयर के थ्रू तुम्हारी मॉम को मिली थी and then she made this huge offer. मैं इतने बुरे हालात से गुजरी थी, I couldn't say no, I couldn't refuse it. मैं ये सब नहीं जानना चाहता। यही तो कह रही हूँ मैं भी। ये सब जानने की अब जरूरत भी तो नहीं है। Listen, तुम थोड़ी देर के लिए प्लीज calm down, first of all, हाँ? अपनी अगली जिंदगी के बारे में सोचते हैं। There's so much we need to look forward to. We're having a baby together. बहुत जल्दी एक बच्चा आने वाला है हमारे बीच में। Let's just get over this whole thing. मैं आराम करना चाहता हूँ बस। असद, please. प्लीज। फर्श से उठाकर अर्श पे बिठाया तुम्हें, इज्जत दी, प्यार दिया, मान दिया। तुमने बदले में क्या दिया? जिल्लत। ये सिला दिया मेरे प्यार का, मेरी मोहब्बत का। और तुम्हें क्या लगता है? तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगा और तुम बड़े आराम से उसके साथ जिंदगी गुजारना शुरू हो जाओगी? खुद दिखा के सारे वो ख्वाब तूने तोड़े, आँखियाँ ने एक्सक्यूज मी डॉक्टर, वो कैसी कंडीशन है उनकी? शी इज पैरालाइज्ड। लेकिन अच्छी बात यह है कि फालिज उनकी जुबान पर नहीं गिरा, इसलिए होपफुली उन्हें बोलने में ज्यादा दुश्वारी पेश नहीं आएगी। क्या कह रही हैं डॉक्टर? उनकी राइट साइड पर बहुत असर पड़ा है, रिकवर होने में थोड़ा टाइम लगेगा। मैं उनके लिए फिजियोथेरेपी रिकमेंड कर रही हूँ। आप सब लोग उनसे मिल सकते हैं, लेकिन कोशिश कीजिएगा कि बात कम करें, उन्हें आराम की जरूरत है। जी, थैंक यू। आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे मामा, बस थोड़ी हिम्मत करनी होगी।
एक तो मामा को इस हाल में पहुंचा दिया, उसके बाद मजीद अजियत देने के लिए उनके सर पे आके खड़ी हो गई। क्यों मारना चाहती हूँ उनको? हाँ जाओ निकलो यहाँ से। बकवास बंद करो तुम अपनी। तुम अपनी बकवास बंद करो और तुम भी चलते पता मैं जानता था कि तुम बदतमीज हो, लेकिन मुझे इससे बहुत ज्यादा बदतमीजी कर सकती हूँ, ट्रस्ट मी। पिता प्लीज, ये वक्त झगड़ा करने का नहीं है। मम्मा को संभालने के लिए। मॉम को हम संभाल लेंगे, इन दोनों की जरूरत नहीं है। हाँ बिल्कुल ठीक कह रही है ना, ये तुम्हें ही संभालना चाहिए। और बुलाओ ना अपने भाई को जो तुम सबको डिच करके चला गया है। मेरे भाई को और मेरी माँ को इस हाल में पहुंचाने वाली ये है। नेता वेट, मुझे इन दोनों को वो आईना दिखाने दो ना जो भाई और मामा नहीं दिखा सके। तुम्हारी औकात ही क्या है? हाँ, मेरा भाई तुम्हें किसी झोंपड़ी से उठाकर ले आया और महल में बिठा दिया। शुक्र है इसकी जान तो छूटी तुमसे, लेकिन तुम फिर भी बात नहीं। तुमने मेरी माँ को अपाहिज कर दिया और अब इसके साथ मिलके हमारी सारी चीजों पर कब्जा करना चाहती है। बहुत बेशर्म, बहुत ही बेशर्म। और मुझे यकीन है कि जब इससे तुम्हारा काम निकल जाएगा ना, तो फिर किसी और बेचारे को फंसा लोगी, है ना? तुम्हारी आशिकों की लिस्ट। बस, इनफ इज इनफ, ओके? आउट। ठीक हो? आओ बैठो। पानी लेकर आऊं तुम्हारे लिए? तुम्हारे सब्र और तुम्हारे सब्र को सलाम है सारा। छोड़ दो मुझे मेरे हाल पे और चले जाओ यहाँ से। हाँ छोड़ दूंगा, मगर तुम्हें इस तरह रोते हुए देखकर नहीं। जिस वक्त तुम खुद से लड़ना छोड़ दोगी और दुनिया से लड़ना सीख लोगी ना, छोड़ दूंगा। कम ऑन, चलो लेट्स गो। आ जाओ, आ जाओ, आओ। अशर, मुझे इस तरह हॉस्पिटल से नहीं आना चाहिए था। प्लीज मुझे वापस छोड़ दो। क्यों? निदा मम्मा को अकेले नहीं संभाल पाएगी। मुझे इस तरह मम्मा को छोड़ के नहीं आना चाहिए था। तुम उन्हें अकेला नहीं छोड़ना चाहती जिन्होंने तुम्हें तन्हा कर दिया था, और फिर मैं तुम्हें वापस छोड़ दूं ताकि वो बदजुबान निदा तुम्हारे साथ मजीद बदतमीजी करे। मुझे निदा की परवाह नहीं है, मुझे अभी सिर्फ और सिर्फ मम्मा की फिक्र है। अशर, ज़ारा, तुम्हारे फिक्रमंद रहने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। और मेरी मानो, तुम प्लीज अपने जज्बात को कंट्रोल करो, सब्र करो और निदा को करने दो जो वो अपनी अम्मी के लिए करना चाहती है। उससे भी पता चले कि रिश्तों को संभालते संभालते थक जाना क्या होता है। लेकिन अशर मैं लेकिन कुछ नहीं ज़ारा, प्लीज। अगर दोबारा इनकी इसी तरह हालत रही तो इनकी तबीयत मजीद बिगड़ सकती है। अभी तो मैंने इन्हें इंजेक्शन लगा दिया है, लेकिन बार बार इंजेक्शन नहीं दिया जा सकता। मैंने आप लोगों को पहले भी समझाया था कि इन्हें रिलैक्स्ड रखें, मोटिवेशनल बातें करें। सॉरी डॉक्टर, अब आप जैसा कहेंगे हम वैसे ही करेंगे। गुड। कुछ देर में इन्हें होश आ जाएगा। पहले इन्हें थोड़ा सा पानी पिलाना, उसके बाद खाना दीजिए। जी ठीक, थैंक यू।
अपनी हालत देखो निदा, खुद को संभाल नहीं पा रही, मम्मी को क्या संभालोगी? क्या जरूरत थी तुम्हें ज़ारा को भेजने की? जहन्नुम में गई ज़ारा। मेरी माँ को उसने इस तकलीफ में पहुंचाया है, खुदा करे उसको दुगनी तकलीफ पहुंचे। अच्छा ठीक है, रिलैक्स, गुस्सा मत करो। तुम जानती हो ना गुस्सा करना तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। हमारा पहला बेबी है और मुझे तुम दोनों की बहुत फिक्र है, इसीलिए तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा था कि हॉस्पिटल में रहना, यहाँ के मामलात देखना आसान काम नहीं है। अगर हमारे बच्चे को कुछ हो गया तो? कुछ नहीं होगा, ना मुझे ना हमारे बेबी को और ना बाबा को। ठीक हो जाएगी। जब असद इनके पास होगा तब। बीबी, इतनी देर लगा दी आने में, खैरियत तो है ना? बड़ी बीबी कैसी हैं? मम्मा की तबीयत ठीक नहीं है, उनको हॉस्पिटल में एडमिट कर लिया है। इंशाअल्लाह खैर। परवरदिगार उन्हें जल्द सेहतियाब करे ताकि वो जल्दी से अपने घर वापस लौट आए। वैसे जिस तरह असद साहब और बड़ी बीबी के दरमियान बहस और लड़ाई हो रही थी, उस वक्त मैं बहुत डरी हुई थी कि कहीं कुछ बुरा ना हो। असद साहब तो सूटकेस उठाकर चले गए और बड़ी बीबी बेचारी पीछे से आवाजें देती रह गई और फिर उनकी तबीयत खराब हो गई। बहुत तकलीफ में थी वो। असद को ऐसे नहीं करना चाहिए था शमीम। अरे हाँ बीबी, बड़ी बीबी का मोबाइल मेरे पास था, उस पर कॉल आई थी। असद की? नहीं, रबिया की। क्या कह रही थी? असद साहब का पूछ रही थी। मैंने बता दिया कि वो तो यहाँ से चले गए हैं। मम्मा का फोन कहाँ है? ये रहा। इसको अपने पास रखो। असद साहब का फोन आया तो बताना कि मम्मा की तबीयत ठीक नहीं, वो हॉस्पिटलाइज्ड है। जैसा आप कहें। खाना बनाकर रखा था, गर्म कर दूं? भूख नहीं है शमीम। बीबी, क्या असद साहब अब कभी वापस नहीं आएंगे? जब मम्मा की तबीयत का पता चलेगा तो जरूर आएंगे। अपने लिए खुद ही से चाय बना ली। मुझे कह देते मैं बना देती। अब अगर बना ही लिए तो मेरे साथ शेयर ही कर लो। क्या बदतमीजी है? फोन दो मुझे। मैं दे दूंगी, पर पहले एक बार मुझसे हंस के बात तो कर लो प्लीज। लिसन, मैं बात करने की कोशिश कर रही हूँ ना। बेहतर होगा तो मुझसे प्लीज बात मत करो। I know what you're going through. I know what you're thinking. असद, please hear me out. जो कुछ भी हुआ, अगर देखा जाए तो उसमें सारी गलती मेरी नहीं है। इनफैक्ट बिल्कुल भी नहीं है। I was working for your mom then. I didn't have a choice. I know. मैं भी तुम्हारी जगह होती, इस वक्त ऐसे ही सोच रही होती जैसे तुम सोच रहे हो। पर प्लीज प्लीज बात को बढ़ाते नहीं है। मैं इस पूरे मामले को खत्म करना चाहती हूँ। प्रॉपर्टी का मसला है, ठीक है, नहीं चाहिए मुझे, कुछ भी नहीं चाहिए। टेक इट ऑल। नहीं चाहिए मुझे।
दौलत और पैसा तो तुम्हारी ख्वाहिश थी ना, मैं तो पैदा होता ही दौलत देखी थी, लेकिन तुम्हारे पास तो कुछ भी नहीं था। यहां तक कि सारा पैसा जो तुमने मुझ पे लुटाया साबित करने के लिए कि तुम मुझसे मोहब्बत करती हो, वो भी तुम्हारा नहीं था। मैं करती हूँ तुमसे, झूठ है, बहुत प्यार करती हूँ तुमसे। बकवास है ये। लिसन, मैंने माना मेरे पास पैसा नहीं था तुमसे पहले, कुछ भी नहीं था, but I never opted for it। मुझे चाहिए भी नहीं, मैंने कब कुछ मांगा है? मैं कह तो रही हूँ तुमसे, whatever you've given me, whatever, take it back, I don't need it। कहा नहीं चाहिए। तुम्हारी जिंदगी सिर्फ और सिर्फ पैसे के गिर्द घूमती है, लेकिन मेरी सिर्फ सारा के गिर्द। सब कुछ रखो तुम अपने पास, सब कुछ तुम्हारे पास रहेगा, नहीं रहेगा तो नहीं। अगर तुम्हें यही सब कुछ कहना था, इतनी आसानी से सब खत्म करना था, तो फोन पे भी हो सकता था। Why did you come here? मैं बच्चे के लिए, मैं आज सिर्फ और सिर्फ बच्चे के लिए आया हूं, उसको लेके ही जाऊंगा। अच्छी वाली थी बहन, कैसे फालतू हो गया, अल्लाह रहम कर। सफिया परेशान मत हो, हमें तस्नीम बहन के लिए दुआ करनी चाहिए, सदका देना चाहिए और रंगखानी करवानी चाहिए। डॉक्टर क्या कह रहे हैं बेटा, कुछ कर क्यों नहीं रहे? अम्मी, डॉक्टर्स जो कर सकते थे उन्होंने किया, अब बस मेडिसिन चल रही। तो फिर डॉक्टर ने इन्हें बेहोश क्यों कर रखा है? बेहोश नहीं है ये, बस नींद का असर है। बार बार भाई को याद करती है, इनकी तबीयत खराब होती है। तो असद कहाँ है बेटा, वो यहाँ क्यों नहीं आया? वापस चले गए हैं, उनको पता नहीं है मामा की इस हालत का। बार बार फोन कर रही हूँ लेकिन रिसीव नहीं कर रहे, कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करूँ। इसकी हालत देखे हमने, रो रो के बुरा हाल कर लिया, ना ठीक से कुछ खाया ना ठीक से सोई है। अब एक काम करें, इसे अपने साथ घर ले जाएं, मैं यहाँ हूँ आंटी के पास। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। अरे बेटा, काशिफ सही कह रहा है। काशिफ, मैं निदा को अपने साथ घर ले जा रही हूँ, लेकिन तस्लीम बहन का अच्छी तरीके से ख्याल रखना, कोई लापरवाही नहीं बरतना, ठीक है? ठीक है, चल बेटा। मैं कहीं नहीं जाऊंगी मामा को छोड़ के। चलो बेटा। जो कुछ भी हुआ, अगर देखा जाए तो उसमें सारी गलती मेरी नहीं है। इनफैक्ट बिल्कुल भी नहीं है। I was working for your mom then. I didn't have a choice. शमीम, जी छोटी बीबी। सबके लिए नाश्ता तैयार कर लिया? जी। अच्छा, मेरी बात गौर से सुनो। निदा और काशिफ सारी रात के थके हुए, अगर वो घर जाते हैं तो तुम मम्मा के पास रुकना। तुम मम्मा के पास रहती हो तो मुझे तसल्ली होती है, और इस तरह मैं तुमसे कॉल करके मम्मा की खैरियत भी पूछ सकूंगी। क्या आप बड़ी बीबी के साथ नहीं रुकना चाहती?
मैं तो रुकना चाहती हूँ शमीम, लेकिन निदा नहीं चाहती कि मैं रुकूं। अजीब बात है, ये लोग इस वक्त। छोड़ो तुम इन बातों को, बस जो मैंने कहा है वो करना, ठीक है? आप भी फिक्र रहे, आप जाएं, मैं टिफिन लेकर आती हूँ। ठीक है। मसला क्या है तुम्हारा? मेरा मसला तुम्हारा ये एटीट्यूड है जो तुम मुफ्त में मुझे दिखा रहे हो। आई एम ट्राइंग टू मेक इट अप टू यू, सो प्लीज लेट्स गेट ओवर दिस होल थिंग। ये ड्रामे करने की जरूरत नहीं है, इनका कोई फायदा नहीं होने वाला। मुझे बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रहा है कि ये सब कुछ तुम क्यों कर रहे हो। तुम्हें तो मौका चाहिए था मुझसे दूर जाने के लिए, एंड नाउ यू हैव गॉट वन। कांग्रेचुलेशंस। तुम तो भागोगे ना अब ज़ारा के पीछे। जो समझना है समझो। कहाँ जा रहे हो तुम? हाथ छोड़ मेरा। मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई। हाथ छोड़। काम डाउन। अपनी हरकतों से मुझे मजबूर ना करो कि मैं। नहीं तो क्या? हाँ, क्या कर क्या लोगे तुम? ये धमकी किसे दे रहे हो? मेरा फर्स्ट चले ना तो तुम्हारी हरकतों की सजा तुम्हें सिर्फ अपने बच्चे की खातिर मैं मजबूर हूँ। Wow, you did not say that. ये नहीं कहना चाहिए था तुम्हें। मिस्टर, तुम पाकिस्तान में नहीं हो, यहाँ पर हो तुम। 2 सेकंड के अंदर तुम्हें जेल में करवा सकती हूँ। समझ में आई तुम्हें? सही कह रही हो तुम। इन गिरी हरकतों के अलावा तुम और कर भी क्या सकती हो? ओह, तो मैं जो कर रही हूँ वो तुम्हें समझ में आ रही है गिरी हुई हरकतें, और जो तुम खुद कर रहे हो वो कुछ नहीं है। You wanna know what I can do? I'll show you what I can do. Right. So, मेरी वजह से तो तुम यहाँ पर आए नहीं हो, clearly. तो जिस वजह से तुम यहाँ पर आए हो ना, मैं वो वजह खत्म कर सकती हूँ। You hear me? क्या कहना चाह रही तुम? हाँ? क्या कह रही तुम? क्या कह रही तुम? खबरदार मेरे बच्चे को कुछ हुआ तो। समझना चाहिए अपने आप को। I'll tell you what I can do. I will tell you what I can do. You'll pay for this. छोटी बीबी, मैं कह रही हूँ ना आप घर चले जाएं, कहीं आपकी तबीयत ही खराब ना हो जाए। निदा ठीक कह रही हो, सारी रात तुम ठीक तरह से सोई नहीं हो। एक काम करते हैं, घर चलते हैं, थोड़ा आराम कर लो, फिर वापस आ जाएंगे। तब तक ये है ना मम्मी के पास। अच्छा ठीक, मैंने मामा को खाना दे दिया और नर्स ने उनको मेडिसिन भी दे दी। हॉस्पिटल स्टाफ जब बेडशीट चेंज करके आए तो तुम अंदर चले जाना, लेकिन याद से उनको डिस्टर्ब नहीं करना, आराम करने देना, उनसे कोई बात नहीं करनी। डोंट वरी, वो देख लेगी। चलो, मैं जल्दी वापस आती हूँ। मुझ पर हाथ उठा के अच्छा नहीं किया तुमने। You will pay for this now. बहुत कोशिश की थी मैंने, बहुत कोशिश की थी मैंने कि किसी तरीके से तुम्हारे साथ इज्जत और प्यार के साथ जिंदगी गुजर जाए, पर नहीं। कैसे गुजर सकती थी? तुम इस लायक जो नहीं हो। सब बर्बाद कर दिया तुमने, मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी तुमने।
तक यकीन नहीं आ रहा, अब तक यकीन नहीं आ रहा कि मैंने तुम जैसे 2 टके के इंसान के हाथों अपनी जिंदगी बर्बाद कैसे होने दी। What was I even thinking? मैं 2 टके का इंसान हूं तो तुम क्या चीज हो? घटिया और लालची औरत। बर्बाद तो मेरी जिंदगी हुई है, सब कुछ खो दिया मैंने, वहां से दूर चला गया, सारा को खो दिया, सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ। मेरी वजह से नहीं हुआ, तुम्हारी मॉम की वजह से हुआ। क्या हुआ अब? हाँ, कोई जवाब नहीं है तुम्हारे पास? You know why? You wanna know why? क्योंकि तुम निहायत ही कमजोर, बेवकूफ और हारे हुए इंसान। That is your reality. Wake up. नैनों से नैनों का रिश्ता है बरसों का, ये है जियो